तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। सीन चेंज होता है उसी लड़की की ओर जो कि अपने एमसी की बातों को सुनकर बोलती है तुम साले कमीने कहीं के, तुझे नहीं लगता है कि तू कुछ ज्यादा बड़ी बातें बोल रहा है? क्या कहा बड़ी बात है ना? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक मिनट, मैं जरा अपनी कपड़ों को तो उतार दूं। मैं नहीं चाहता कि लड़ाई के कारण मेरे कपड़े फिर से फट जाएं, समझी? और ये बोलकर फाइनली अपने कपड़ों को भी उतार देता है और फुल एटीट्यूड में बोलता है कि चल आजा, जरा मैं भी तो देखो कि साला अपर रियल वाली बंदूक की पावर कितनी होती है। जिसकी बातों को सुनकर वो लड़की अचानक से कुछ तो करती है, जिससे होता ये है कि अपने एमसी के हाथों पर आकर कुछ तो लगता है और फटाक से अपने एमसी के पीछे आकर बोलती है, क्या तुझे पता है मेरा जो तलिस्मान है वो नेचर के लोगों को कंट्रोल करके रखती है। इनफैक्ट तुम्हारी जितनी करेंट स्टेट है ना, आई मीन पावर, मुझे नहीं लगता कि तुम उससे यार घंटा भी नहीं हिल पाओगे, समझे? तो चलो एक काम करो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, अगर तुमने जवाब दे दिया ना तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। सवाल का जवाब पहले ये बता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे सामने आने की? हाँ, जिसको इस तरह से हिलता हुआ देखकर लड़की की लिटरली में पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है, जहां पर अपना एमसी भी फटाक से एक पावरफुल अटैक उस लड़की पर कर देता है, जिसको वो भी अपने तलिस्मानों का यूज करके बहुत आसानी से काउंटर कर लेती है और मनी मन सोचती है कि कैसे कैसे यार कैसे, मेरा तलिस्मान तो नेचर के लोग के हिसाब से चलता है ना, तो फिर वो इस बंदे पर काम क्यों नहीं कर रहा? तभी अचानक से ऊपर की ओर उड़ते हुए बोले जा रहे थे कि जल्दी जल्दी यार जल्दी, मुझे तुरंत ऊपर जाना होगा क्योंकि ये बंदा घंटा भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना उड़ नहीं सकता। डिस्टेंस बनाना होगा मुझे। मेन कैरेक्टर, ओह भागना चाहती हो? तुमने तो अपना तकनीक दिखा दिया, लेकिन अब मेरी बारी है। और ये बोलकर फाइनली अपनी तकनीक को शो करता है जिसका नाम अर्थ वॉल तकनीक होती है। लड़की भी लाइक है जैसा कि मुझे लगा था, ये बंदा साला घंटा भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं कर सकता, यानी कि ये अपने कॉम्बैट एक्सपीरियंस से मुझे हराने की कोशिश करेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये साला सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए अपने अर्थ बेस्ड स्पेल का यूज कर रहा है, वो भी छोटी सी। और इतना बोलने के साथ ही हमें अपने एमसी के पैरों को दिखाया जाता है जो कि फाइनली तौर पर अपनी तकनीक को परफॉर्म कर दिया था, जिससे होता ये है कि वो तकनीक लिटरली में इतनी पावरफुल थी कि साला पूरा का पूरा जमीनी कपड़ जाता है, जिसको देखकर लड़की की एक बार और फट जाती है कि बाप रे, ये वो अर्थवॉल तकनीक साला कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। लेकिन क्या, जैसे ही वो लड़की कुछ समझ पाती तभी अचानक से अपना एमसी उसके पीछे आते हुए फुल बेडेस फॉर्म में बोलता है कि बोल आप कैसे बचेगी तू? भागना चाहती हो ना? नहीं भाग पाओगे यार, नहीं भाग पाओगे। और ये बोलकर फाइनली एक अटैक को करने वाला था और अपने एमसी को इस तरह से करीब आता वो देखकर वो लड़की भी फटाक से काउंटर करने के लिए तैयार थी, जहां पर सच्ची मैयर के खतरनाक लेवल का फाइट चल रहा था। दोनों तरफ लिटरली में दोनों तरफ घमासान युद्ध हो जा रहा था। लड़की तो साला अपनी पूरी की पूरी कोशिश किए जा रहे थे, पर अपने एमसी का क्या, वो तो मस्त मजे में फाइट किया जा रहा था। और उस फाइट का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो जो जमीन कबरी थी ना, उसमें भी साला दरार आने लगती है। अब आते हैं अंदर की ओर, जहाँ पर अपनी सिटी लोड बोलती है कि बाप रे, आखिर ये बाहर में चल क्या रहा है? साला कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की चीजें फील हो रही है मुझे। डीमन भी लाइक, ओह माय गॉड, लगता है कि बाहर में कुछ ज्यादा जोरों शोरों से फाइट चल रही है। सुनो ना, तुम अपना काम करो, मैं जरा सा चेक कर आता हूँ। और मनी मन सोचता है कि नाइस, लगता है कि वो दोनों आपस में ही फाइट कर रहे हैं। गुड यार गुड, यही है मौका मेरे पास भागने का। मैं जानता हूँ कि मैंने लॉयलिटी का कसम खाया था, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना बोला था कि मैं हर जगह पर उसको फॉलो करूंगा। और इसी तरह से मन में सोचते सोचते वो फाइनली बाहर आ जाता है। फिर क्या, अचानक से कुछ तो नोटिस करता है और लिटरली मैं यार सामने का नजारा देखकर उसकी पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है, क्योंकि सामने कुछ और नहीं बल्कि वही बहुत बड़ा कपड़ा हुआ जमीन था, जिसमें कुछ ज्यादा जोरों शोरों से इंटेंस लेवल की फाइट चली जा रही थी। डीमन बोलता है ना मेरी फट गई सच्ची में यार, मेरी कुछ ज्यादा फट गई, नहीं भागूंगा अरे घंटा भी नहीं भागूंगा। और इतना बोलने के साथ वापस से सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि लड़े जा रहा था। साला कुछ ज्यादा जोरों शोरों से पंचेस को बरसाया जा रहा था कि ये ले और ये भी ले, साली कमीने कहीं की नहीं छोड़ूंगा तुझे, अरे घंटा भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। लेकिन क्या, वो जो लड़की थी ना, वो अपनी डीमन सप्रेसिंग तलिस्मान का यूज कर फाइनली तौर पर फिर से बच जाती है, जिसको बचता हुआ अपना एमसी भी बहुत ही से देखे जा रहा था। जहां पर अपने एमसी की पावर को देखकर वो लड़की भी मनी मन सोचे जा रही थी कि साला ये लड़का तो कुछ ज्यादा फास्ट है, अगर मैं उस टाइम नहीं बचती ना तो मेरा रूल पूरे के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। पर साला समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बंदा बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के मुझसे लड़े कैसे जा रहा है। और लड़ना तो दूर की बात बल्कि अपनी फिजिकल एबिलिटी से मेरे रूल को पूरे के पूरे तरीके से सेटर किया जा रहा है। कैसे यार कैसे, आखिर ये हो क्या रहा है? एमसी बोलता है समझ गया, सब कुछ
समझ गया, तुम तो अपनी डिवाइन एबिलिटीज का यूज ही नहीं कर रही हो, यानी कि तुम मतलब तुम्हारा ये पूरा का पूरा शरीर जरूर कोई एक्सटर्नल इनकारनेशन होगा। क्यों, मैंने सही बोला ना? लेकिन क्या अगर हम उस लड़की की बात करें तो वो अपने एमसी की बातों पर घंटा भी ध्यान देती और साला कुछ ज्यादा ही अलग ही सोचे जा रही थी कि इसकी बॉडी मेरे रूनी को पूरा का पूरा इग्नोर मारे जा रही है। और इग्नोर तो दूर की बात, बल्कि ये तो साला पूरा का पूरा दम रखता है मेरे रूनी को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करने का। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है बहुत हुआ बहुत हुआ। मुझे तो लगा था कि ये तुम्हारी रियल बॉडी है, लेकिन नहीं, अरे घंटा भी नहीं है, यानी कि तुझे टॉर्चर करने का प्लान कैंसिल। और अचानक से एक अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है पर तुम तो क्लोन हो ना, अगर मेरे जगह पर कोई दूसरा इंसान होता तब तो तुम्हें हराने के लिए साला उसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल करनी पड़ती, पर मैं अरे घंटा भी नहीं करूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। और उस हमले की एनर्जी को फील करते हुए वो भी मनी मन सोचे जा रही थी कि नहीं नहीं यार, ये तो शॉट क्यों आई है, कैसे कैसे ये आखिर यहाँ पर आया कैसे? हाँ, ये बंदा तो कल्टीवेशन नहीं कर पाता था ना, और यहाँ तक इसके पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं थी, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? और गुस्सा करते हुए बोलती है कि साले कमीने कहीं के बहुत हुआ, मेरी बेइज्जती नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। लेकिन क्या तभी अचानक से कुछ तो ऐसा होता है जिसके चक्कर में उस लड़की की बॉडी के लिटरली मैयार दो टुकड़े हो जाते हैं। और ये टुकड़ा किया किसने था? जी हाँ, बिल्कुल अपने एमसी ने किया था, जो कि देखो तो कितना खतरनाक लग रहा था। जहाँ पर ये सहारा का सारा कांड देखकर लड़की भी मनी मन सोचे जा रहे थे कि पॉसिबल ये कैसे हो सकता है? इस बंदे ने तो लिटरली मुझ पर सिर्फ एक ही अटैक किया था और मेरी बॉडी के लिटरली में दो टुकड़े हो गए। फिर क्या हंसने लगती है, सच्ची में यार ये तो हंसने लगती है। नाइस एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं एक दिन जरूर लेकर आऊंगा। और बोलती है लिंग जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परियाल पर बैठ करूंगी। और ये बोलकर फाइनली वहाँ से गायब हो जाती है। जिसको गायब होता हुआ देखकर अपना एमसी जो था ना, सच्ची में यार वो तो बस गौर से देखे जा रहा था कि चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा और जिस दिन आऊंगा ना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक से अपने मास्टर के इनर कोर को बहुत ही गौर से देखते हुए बोलता है कि नाइस, जैसा कि मुझे लगा था ये जो कोर है ना, अरे ये घंटा भी मेरे मास्टर का कोर नहीं है, समझे? उस साली कमीनी की इतनी हिम्मत जो मुझसे छल करने के बारे में सोच रही थी। नहीं छोड़ूंगा, बस वक्त तो आने दे, साला गोप दूंगा। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी फाइनली महल के अंदर आते हुए बोलता है तो बोलो कैसा चल रहा है? क्या तुमने वो कोऑर्डिनेट्स को ढूंढ लिया? तुम वापस आ गए? हाँ, मैंने ढूंढ लिया, अभी जस्ट ढूंढा है। तभी अपना एमसी अपने कुत्ते को देखते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, मेरा डोगू तो यहीं पर है। मुझे तो लगा था सच्ची में यार कि तुम यहाँ से तो भाग गए होगे, पर नहीं भागे। लेकिन देखो तुम तो यहीं पर हो, वो भी मैं क्यों भागूंगा? मैंने वादा जो किया था और यहाँ तक कि माँ कसम भी खाया था, तो बताओ यार, मैं यहाँ से भागूंगा क्यों? और मनी मन सोचता है क्या जी घंटा भागूंगा यहाँ से? इस बंदे की पावर लिटरली में इतनी ज्यादा है कि ये सिर्फ अपने नुन्ने को पटक कर मुझे जान से मार डालेगा, इसलिए नहीं भागा। लड़की बोलती है सीनियर, मैंने कोऑर्डिनेट्स तो बना दिया, पर वो जगह सच्चे में बहुत ही दूर है, आप वहाँ पर जाएंगे कैसे? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास अपने रास्ते हैं, मैं आराम से वहाँ पर चला जाऊंगा। ओह तो ये बात है, तो फिर ये लीजिए कोऑर्डिनेट्स। और ये बोलकर फाइनली उस कोऑर्डिनेट्स को अपने एमसी को दे देती है। मानना पड़ेगा ये तो सच्ची में दूर है। गुड डोगू, चलो एक काम करो, जल्दी से मेरे पास आओ। जिसकी बातों को सुनकर वो जो डीमन था ना, वो मुस्कुराते हुए अपने एमसी की ओर बढ़े जा रहा था। जहाँ पर लड़की भी अपने एमसी से बोलती है कि सीनियर एक बार और सोच लीजिए कि आप सच्ची में उतनी दूर जाने के लिए कोई बीस्ट के रिच को नहीं लेंगे? नहीं यार, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया ना कि मैं खुद अपने आप ही चला जाऊंगा। और हाँ, मेरे जाने के बाद अपने कल्टीवेशन में ध्यान देना, बिल्कुल भी आराम मत करना, समझे? खूब मेहनत करना। जिसकी बातों को सुनकर वो जो सिटी लौटती ना, वो भी फाइनली यस बोल देती है। तभी अपना एमसी धड़ाम से उस कुत्ते को एक पंच मारता है। फिर क्या अचानक से उठाकर उसको बहुत ही दूर फेंक देता है और फटाक से एक जंप मारकर डायरेक्ट उस डीमन के ऊपर चढ़ जाता है कि नाइस, जैसा कि मैं इसको हमेशा से करना चाहता था। गुड, बहुत गुड। और फाइनली अपने मुंह को बनाते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि लिंग जाओ सेक्ट, मैं वापस आ रहा हूँ। और हमें राइटर के द्वारा बताया जाता है कि ये जो टैक्टिक्स अपने एमसी ने अपनाया ना, किसी और के ऊपर चढ़कर कहीं और जाने का, जी हाँ बिल्कुल, ये कहीं और से नहीं बल्कि ड्रैगन बॉल जेड का रेफरेंस है। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।